नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रिया वर्क परमिट पर वीडियो बनाने के पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि इसकी कॉस्टिंग जो कि 160 यूरोज होने वाली है, और सेकंड दोस्तों यहाँ पर आपको 12 मंथ्स की जगह 14 मंथ्स की सैलरी मिलती है एज अ बोनस, जो कि आपकी जून और दिसंबर में क्रेडिट होती है। नाउ दीज आर द टू थिंग्स जिससे मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ऑस्ट्रिया के बारे में और डीपली समझाया जाए, क्योंकि इसके पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ ऑस्ट्रिया पर। पहला था जॉब सीकर वीज़ा, जिसमें आपको 6 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और जॉब ढूंढ सकते हैं इन 6 मंथ्स के अंदर। और दूसरा, फ्री एजुकेशन इन ऑस्ट्रिया काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा था, तो उसकी रियलिटी बताने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। आज पूरा हम जो है वर्क परमिट के ऊपर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जॉब्स कौन कौन सी है, कैसे फाइंड की जाती है, सैलरीज कितनी होने वाली, मतलब सब कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। तो शुरू करें तो मैंने जैसे बताया कि यार एप्लीकेशन कॉस्ट काफ़ी कम है, जो कि 160 यूरो आपकी होने वाली है। सेकेंड, यहाँ पर जो सैलरीज दोस्तों है वो काफ़ी हाई होती है। ऑन एन एवरेज ऑस्ट्रिया में जो सैलरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 52,000 यूरोज पर ईयर की एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम इसे मंथली बेसिस पर देखें तो कहीं ना कहीं आपकी 4,000 अप्रॉक्स पर मंथ सैलरी होने वाली है। यूरोज के अंदर बात करेंगे पूरे वीडियो में, क्योंकि ऑस्ट्रिया में यूरो करेंसी चलती है ना। अगर ये जो मैंने सैलरी बताई ये ग्रॉस सैलरी थी। अगर हम इसके नेट सैलरी की बात करें आफ्टर टैक्सेस, तो आफ्टर टैक्सेस जो सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 35,000, 52,000 अगर ग्रॉस है तो 35,000 इन हैंड आपके हाथ में आएगी। अगर उसको मंथली में कैलकुलेट करें तो समवेयर अराउंड 3,000 यूरो पर मंथ, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ के टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन वुड लाई बिटवीन 20 to 30%। वैसे तो अगर आपकी 12,000 यूरोज तक की सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, बट 12,000 के ऊपर होगी तो फिर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगता है। मतलब जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी टैक्सेस भी बढ़ते जाएंगे, तो आप 20 to 30 के बीच में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं टैक्सेस आपके। एंड ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं ऑस्ट्रिया में जिनकी सैलरीज ऑन एन एवरेज इतनी होती है। तो अगर आप इन प्रोफेशन में कहीं लायक करते हो तो आपको एक अंदाजा जरूर लग जाएगा कि आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी होने वाली है। और ऑस्ट्रिया आपको जो है स्पाउस और आपके चिल्ड्रन वीजा भी अलाउड करता है, तो आप आपकी फैमिली को भी लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। सो ऐसे काफी बेनिफिट्स है जिसकी वजह से आई थिंक ऑस्ट्रिया एक ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। ये अनहर्ड कंट्री है, बट काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको ऑस्ट्रिया में मिल जाएगी। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वर्क परमिट इन ऑस्ट्रिया। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सारे नॉन यूरोपियन वर्कर्स को मिलता है वो होता है रेड व्हाइट रेड कार्ड। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स की प्रोफेशंस और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन वर्कर्स जो है इसमें आ सकते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। रेड व्हाइट रेड कार्ड जो वर्क परमिट होता है इसमें 3 कैटेगरीज होती है। पहली होती है रेस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट, जिसको जो परमिट आपको 1 ईयर का मिलता है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड वर्क परमिट जो कि आपको 2 ईयर का मिलता है। और तीसरा होता है अनरिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट जो कि 5 ईयर्स का होता है। नाउ इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि जब आप ऑस्ट्रिया में शुरू में आते हैं तो आपको जो है 1 ईयर का परमिट मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड वाला। जब आप उस रिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट पर रह लेते हैं 1 ईयर, उसके बाद आपको मिलता है स्टैंडर्ड वर्क परमिट विच इज ऑफ 24 मंथ्स और 2 ईयर्स। और जब ये स्टैंडर्ड वर्क परमिट पर आप 2 ईयर्स रह लेते हो उसके बाद आपको मिलता है अनरिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट विच इज ऑफ 5 ईयर्स। तो ये रेड व्हाइट रेड कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया एक जॉब सीकर वीजा भी ऑफर करता है जो कि 6 मंथ्स का होता है, और इसमें आपके पास कोई पहले से जॉब ऑफर नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें तो डायरेक्ट मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया, तो इस वीडियो पर जाकर भी आप देख सकते हो। इसके बाद एक ईयू ब्लू कार्ड भी होता है। आजकल सारी यूरोपियन कंट्रीज ने जो है ईयू ब्लू कार्ड का सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जिसमें वेरी हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और इसमें जो सैलरी है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए रेड व्हाइट रेड कार्ड से। तो उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो मेनली ये 2 पर आप जो है जनरल लेवल पे आ सकते हो। पहला हो गया रेड व्हाइट रेड कार्ड और दूसरा हो गया है जॉब सीकर वीजा। तो जॉब सीकर के लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो उसको हम यहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज हम पूरे वीडियो में रेड व्हाइट और रेड कार्ड जो वर्क परमिट है उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम को क्लियर करना पड़ेगा। और ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम में एक जो हाईली स्किल्ड वर्कर कैटेगरी होती है वो 100 पॉइंट्स की होती है, जिसमें से 70 स्कोर करना पड़ता है। और एक और जो होती है स्किल्ड वर्कर वाली, उसमें होती है 90 मार्क्स। 90 में से आपको स्कोर करने पड़ते हैं 55। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। और ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है 3-4 कैटेगरीज के ऊपर। पहला आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, जितना हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा उतना पॉइंट्स आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। सेकंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस, जितना वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उतने पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलेगा। लैंग्वेज स्किल, देखो लैंग्वेज स्किल में अगर आपको, क्योंकि ऑस्ट्रिया में जो है इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश के बेस पर भी आपको जो मार्क पॉइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपको जर्मन लैंग्वेज भी आती होगी तो उसके भी पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इसके बाद एज का क्राइटेरिया होता है, जितने यंग होंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपके बढ़ेंगे। अंटिल 45 एज तक ये
लोग एक्सेप्ट करते हैं इस वर्क परमिट की एप्लीकेशंस। नाउ ये तो थे टाइप्स ऑफ वर्क परमिट एंड देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मोस्टली हर कोई इसमें एलिजिबिलिटी में पास हो ही जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका प्रोसेस कैसे वर्क पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। सो ऑब्वियसली किसी भी देश में अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करने जाओगे तो उसके पहले आपके पास में एक जॉब ऑफर होना चाहिए। तो जॉब ऑफर के लिए दोस्तों दो तरीके हैं, या तो पहला आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई करो, या दूसरा रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करो। तो मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज के नाम तो अपने वीडियोस में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जॉब वेबसाइट्स की जरूर बता सकते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दीज आर ट्रस्टेड एंड जेन्युइन जॉब वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर यू कैन मेक एप्लीकेशन। और ऐसा नहीं कि इनसे जॉब लगती नहीं, काफी लोग जिनकी जॉब लगी हुई है, तो आपको सिर्फ ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इंडिया से काफी सारे लोग अप्लाई करते, तो ट्राई तो आपको करना पड़ेगा और यू शुड कीप ऑन अप्लाइंग। हाँ अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो यूनिक है, जो सबके पास नहीं, तो फॉर श्योर उसमें तो आपको जॉब्स मिल ही जाएगी। और ऐसी यूनिक स्किल्स जो मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है ऑस्ट्रिया में, उसकी एक लिस्ट हर साल ऑस्ट्रिया या यूरोपियन देश प्रिपेयर करते हैं, जिनमें उनको बाहर से लेबर चाहिए रहते हैं। तो वो लिस्ट जो है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये इनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स पर पोस्टेड रहती है कि इन वैकेंसीज में जो है इन फील्ड्स में बहुत ज्यादा में वर्कर्स चाहिए, तो आप बाहर से ले सकते हो। तो इसमें आपको एड पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं रहती एम्प्लॉयर को बाद में। नाउ वंस यू गेट अ जॉब आइदर थ्रू वेबसाइट्स और आइदर थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसीज, कैसे भी जो भी तरीका आप अपनाना चाहो, अब सेकंड स्टेप इज दैट एम्प्लॉयर अप्लाइज फॉर योर वर्क परमिट विच इज रेड कार्ड एट ऑस्ट्रियन एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सर्विस विच इज AMS। तो यहां पर पहले इनको वर्क परमिट की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। यहां से वर्क परमिट अप्रूवल आने के बाद अब आपको क्या करना है, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वहां पर ऑस्ट्रियन रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे इंडिया में अगर देखें तो दिल्ली में जो है आपको कॉन्सुलेट मिल जाएगी ऑस्ट्रिया की, और चेन्नई और कोलकाता आई गेस, हाँ उसमें वहां पर आपको जो है कॉन्सुलेट मिल जाएगी। तो वहां पर अब आपको जो है ना VFS में अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। जब तक आप थोड़ा 1 महीने या 15 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट बुक कर ले, और मीन वाइल यू विल हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंटेशन। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो होने वाले वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। These are required for Austria work visa application। ये वीजा के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप मुझसे पूछते हो कि यार वर्क परमिट के क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, तो ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको वर्क परमिट की एप्लीकेशन के लिए। ना इस तरीके से आप जो है डॉक्यूमेंट्स गैदर करके ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है आपके अपॉइंटमेंट डेट। जनरली VFS के थ्रू ही एप्लीकेशन होती है इंडिया में तो, और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, बायोमेट्रिक आपका होगा। In some cases they might interview and then उसके बाद it takes around 15 working days to get your visa। तो 15 working days में काफी फास्ट वीजा आता है ऑस्ट्रिया का, और वीजा रेशियो भी काफी अच्छा है इसका। वीजा फीस की बात करें तो अराउंड 150 यूरोज आपको पे करनी पड़ेगी, विच इज 14,000 INR। अगर मेरी ओपिनियन की बात करोगे ऑस्ट्रिया को लेकर, तो ऑस्ट्रिया इज सच अ ग्रेट कंट्री विद ग्रेट पोटेंशियल, और यहाँ पर आई थिंक ज्यादा टारगेट नहीं करते हैं लोग। I don't know why, but this is a country you should target। I have been to Austria, I have lived there for a week, तो मैं इतने में तो समझ गया था कि कंट्री का नेचर कैसा है। थर्ड, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो हो सकती है, व्हेन लुकिंग फॉर जॉब्स यू माइट फाइंड कि यार जर्मन लैंग्वेज इज रिक्वेस्टेड। तो काफ़ी सारी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा कि जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो रही है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑस्ट्रिया में यू विल फाइंड 70%, 60 to 70% पीपल स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट रेस्ट 30 to 40% स्पीकिंग इन जर्मन लैंग्वेज। तो वो जर्मन का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है। सो मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रियन एम्प्लॉयर्स वांट कि यार उनके जो एम्प्लॉय हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज आती हो, बट नॉट नेसेसरली इन ऑल द फील्ड्स। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर जॉब मिल जाती है तो फिर आपको ये लैंग्वेज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और काफ़ी आसानी से जो है आपका वीज़ा और वर्क परमिट अप्रूवल दोनों आ जाता है। स्टिल अगर आपको लगता है कि यार ऑस्ट्रिया वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ डाउट्स है, तो यू हैव द कमेंट सेक्शन, जिसमें आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव इट अ थम्स अप, और कोई भी क्वेरी तो कमेंट में कर ही सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।